हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सबसे पहले हमें टेंसेस के आइडेंटिफाई पता होनी चाहिए, मतलब पहचान क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी में ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, और तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला वाक्य हमारा कौन सा था? अफर्मेटिव टेंस। तो अफर्मेटिव टेंस की हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो देखना, एक जब तो मोटिवेशन शायरी है कि देखना, क्या खोजते हो, क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या खोजते हो इस दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्यों देखते हो औरों में, क्यों देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है, जब तेरा मन ही दर्पण है। दुनिया बस एक दौड़ नहीं, दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू भी अश्व नहीं धावक है, तू भी अश्व नहीं धावक है। रुक कर खुद से बातें कर ले, रुक कर खुद से बातें कर ले, अंदर मन को शांत कर ले, अंदर मन को शांत कर ले। सपनों की गहराई समझो, सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वाध्याय की आदत डालो, स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो, आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो, पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। जीवन का ये रहस्य समझ लो, जीवन का ये रहस्य समझ लो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो, खुशियों से तुम नाता जोड़ो। तो आगे देखना अफर्मेटिव टेंस। तो अफर्मेटिव टेंस तो हमें पढ़ने से पहले हमें पता चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब के लिए हेज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक वचनकर्ता के लिए हेज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन मतलब प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। और आपको बता, एक वचन ही से इट और बहुवचन आई विद यू, इनके लिए क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो सब स्ट्रक्चर क्या होता है? मेन चीज स्ट्रक्चर सबसे बड़ा सब्जेक्ट प्लस हेज ऑब्लिक हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट स्पीड में उतारना आराम से। तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे तुमने झूठ बोला, या अब ये परफेक्ट नहीं होता है कि कंपलसरी कि चुका ही आएगा, या भी आ सकता है। तो आपको सेंटेंस ये एक्सपेंशन होता है, आपको समझने चाहिए कि क्या होता है। तो लिखो, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। दूसरा सेंटेंस लिखोगे आप लोग क्या? हमने आम खा लिए हैं, हमने आम खा लिए हैं। तीसरा सेंटेंस लिखोगे क्या? आप लोग लिखोगे सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है। चौथा सेंटेंस आप लोग लिखोगे रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, से जा चुकी है। अगला लिखोगे नंबर 5 पे क्या?
वह गीत गा चुकी है, गीत गा चुकी है। अगला लिखो, गोविंद घर जा चुका है, गोविंद घर जा चुका है। तो अब इन 6 सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे। तो देखना, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, तो आई हैव लर्न्ड माई लेसन। तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, अकेले हैं तो आई बी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव, अब क्या है, याद की क्या है, लर्न, और थर्ड वन क्या होती है, लर्न्ड। क्या होती है, लर्न्ड। और अपना पाठ तो माई लेसन, माई लेसन। दूसरा है हमने आम खा लिया। हम शब्द क्या है, हमने, बहुत लोगों ने आम खा लिया, मतलब बी हैव, और खा लिया क्या आएगा, हमने आम खा लिए, ईटन द मैंगोज। ईट क्या होती है, वर्ब होती है, ईटन इसकी क्या थर्ड फॉर्म होती है, ईटन द मैंगोज। ठीक, अगला अगर सूर्य पूरब से निकलता है तो सनराइज इन द ईस्ट, तो इसका लगाएंगे सूर्य पूरब से निकलता है या सूर्य निकल आया है। क्या सूर्य निकला है तो क्या लगाएंगे इसके लिए, द सन हैज, द सन। अब सूर्य एक है तो हैज, और निकल के लिए क्या लगा देंगे, निकल के लिए हम लगाएंगे रीजन, RISEN, RISEN। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, तो रेलगाड़ी, तो क्या लगेगा, द ट्रेन। रेलगाड़ी एक जा चुकी है तो क्या लगाएंगे, द रेलगाड़ी, ट्रेन हैज गॉन, द हैज। अब जा चुकी है तो गोन क्या है, गो, गोज, गोन। गोन हमारी कौन सी फॉर्म होती है, गोन हमारी कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो देखो, गोन फ्रॉम, गोन फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन। अगर वह गीत गा चुकी है तो वह के कौन है, लड़की है, तो क्या है, सी हैज, अब संग ए सॉन्ग, कोई सिंग ना लगा दे, क्योंकि सॉन्ग क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है संग। गोविंद घर जा चुके, तो गोविंद हैज गॉन टू होम। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, स्पीड में नोट कर लिया, ओके। हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, और हर सेंटेंस, हर टाइप के आप 2 से 3 एग्जांपल कर लो, हर टाइप के आप 2 से 3 क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम लोग क्या इसके कौन से टाइप के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव हो गया, अब हम लोग निगेटिव टेंस। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि बीच में सब्जेक्ट वर्ब हैज बीन, और इसमें स्ट्रक्चर लिखना क्या होता है इसका, निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हैज बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होता है, बीच में नहीं आएगा। तो हम जैसे लिख रहे हैं, देखिए, गोविंद घर नहीं जा चुका था, अपने पास से, गोविंद घर नहीं जा चुका था। सविता गीत नहीं गा चुकी थी। क्या सविता गीत नहीं गा चुकी थी, तो अगला लिखो, चुकी है। गोविंद घर नहीं जा चुका है, सविता गीत नहीं गा चुकी है।
अगला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे नंबर 3 सेंटेंस। क्या पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। नंबर 4 लिखेंगे माता जी ने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। या अगला लिख सकते हैं हम सेंटेंस कि हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। तो देखना 4 ही सेंटेंस बहुत हैं। गोविंद हैज नॉट gone to home। अगला सेंटेंस है सविता हैज नॉट sung the सविता गीत नहीं गा चुकी है, सविता गाना नहीं गा चुकी है। तो sing the song, सॉन्ग लगा सकते हो आप, गीत भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये संग है, ये सॉन्ग है, ये संग, यस ओ यू एन जी, यस यू एन संग, यस यू एन जी, संग होता है यस ओ यू एन जी, यस यू एन जी, यस यू एन जी, संग ए सॉन्ग। अगर पिताजी दफ्तर नहीं गए तो द फादर is not, father has not gone to office, नहीं गए हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं तो gone to office today, gone to today office today। हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं दी तो हरि हैज नॉट, और पुस्तक चुराई है तो हैज नॉट स्टोलन योर बुक, तो हमारे निगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। निगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने बहुत फिनिश कर, लैपटॉप की बटन दाब दो चार्जिंग की। निगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सही कर लिए गए हैं। अब देखो हमारे कौन से हैं इसके सेंटेंसेस के बोर्ड से। अच्छा, अब हमारे कौन से सेंटेंस है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमारी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमारी पहचान होती है कि सबसे पहले हमारे क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ही याद होना चाहिए और आइडेंटिफाई याद होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हमने पहला सेंटेंस लिख लिया, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। क्या तुम्हारे भाई ने
अपना काम कर लिया है। नंबर 2, हम अपने पास से लिखेंगे सेंटेंस। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? आया है। अगला, क्या गोविंद घर नहीं पहुंचा है या पहुंच चुका है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? लास्ट क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हम लिख सकते हैं, क्या चपरासी नहीं आया है? तो आप एक टाइप के बहुत से क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम चाय पी चुके हो? क्या तुम चाय पी चुके हो? हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिटी बताना चाहिए। एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, बस आपको पता है हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, हिंदी में आपको लिखने, बस आपको हिंदी के 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए सेंटेंस कराए जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और प्लस सेंटेंस को कैसे किया जाएगा। फिर जब हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो हम आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे कैसे होते हैं। जब इसीलिए आपको पहले बेसिक चीजें, आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई कौन सी क्रिया में। आपको अगर यही चीज नहीं पता होगी कि हेज लगा है तो कोई कौन सा सेंटेंस हुआ, हेव लगा कौन सा, हेज बीन लगा कौन सा, इज लगा कौन सा, तो आपको पहले वर्ब याद होनी चाहिए और प्लस जैसे हमने पढ़ा क्या हेज लगा तो हम बता देंगे क्या ये सेंटेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमारे पास क्या लगा, हेज बीन लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इज लगा। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई सभी पता होनी चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर हम क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन आ गया कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करो, पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करो, तो इसके लिए आपको आइडेंटिफाई पता होनी चाहिए। तो अब हमारा देखना, क्या तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा भाई कौन है, अकेला है, क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है? तो तुम्हारा भाई कौन है, अकेला है, तो हेज योर ब्रदर, तो क्या आएगा हेज, और सब्जेक्ट क्या हमारे पास है योर ब्रदर, तो योर ब्रदर तुम्हारे भाई, BROTHER, क्या तो योर ब्रदर और प्लस क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, वर्क की आगे डू डज, क्या है डोन आगे। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? तो दूध वाला अकेला है तो क्या आएगा हेज मिल्कमैन, हेज मिल्कमैन नॉट, हेज मिल्कमैन नॉट, और क्या अभी तक नहीं आया है तो क्या लगाएंगे इसके लिए कम सोफेर, कम सोफेर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम चाय पी चुके हो? तो हेज यू, अब यू तो पी की क्या क्रिया आएगी, क्या तुम चाय पी चुके हो, तो क्या लगा सकते हैं हम लोग क्या। अब एक चीज देखो, क्या तुम कैसा है, आई भी यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव यू और इसकी क्या है टेकन द टी, टेकन द टी। अब इसके सेकेंड टाइप में क्वेश्चन WH टाइप वाले डिस्कस करेंगे, उसके भी 2 टाइप। तो WH टाइप वाले मुझे क्वेश्चन दिया कि वह कपड़े कब धो चुकी है, वह कपड़े कब धो चुकी है। अगला सेंटेंस कि तुम किताब कब खरीद चुके हो, तुम किताब
कब खरीद चुके हो। ठीक, और भी कोई सेंटेंस। चपरासी कहाँ गया है, चपरासी कहाँ गया है। अगला सेंटेंस हो गया कि चपरासी कहाँ गया है। तो 3 सेंटेंस समझे। तो वह कपड़े धो चुकी है, तो कब, कब ये क्या होगा हमारी सेकेंड टाइप की। अब अगर हमसे पूछे कभी भी क्वेश्चन हमारा, जब तक हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है हमारा। अब देखो वह कपड़े कब धो चुकी है, तो क्या लगाएगा व्हेन इज सी। देखो कब, कब की क्या आएगा व्हेन हैज सी, क्योंकि चुका है तो ही लगाते, मतलब और चुकी है तो सी लगाएंगे। और उसके बाद वाशेड द क्लोथ्स, वाश की थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाशेड होती है, वाशेड द क्लोथ्स। अगला सेंटेंस, तुम किताब कब खरीद चुके हो, तो व्हेन हेज, और तुम की अब हेव आएगा, क्यों हेव आएगा, यू है हमारे पास, हेव यू। अब खरीद की क्या, तुम किताब को हेव बॉट द बुक, बॉट होता है, बॉट की क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है इसकी, वाई बॉट, तो क्या आएगा बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट द बुक। क्वेश्चन मार्क हर क्वेश्चन में लगाने से बनने वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते। फिर है चपरासी कहाँ गया है, तो चपरासी तो क्या है, कहाँ की क्या लगाएंगे हम लोग, वेयर इज द पियोन, वेयर और हेज, चपरासी एक है तो हेज द पियोन, और कहाँ गए हेज द पियोन गोन, क्या है गोन, क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एक स्पेशल ग्रुप चलता है हमारा परिश्रम बैच, उसमें जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो इंग्लिश के बैच के लिए आप जिसको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, और हमारे परिश्रम बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो टॉपर बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत जुड़े हुए बच्चे हैं, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, और मैथ के इंग्लिश के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। तो अगर आपको क्लास लेनी है तो हमारे नंबर पे ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर दिया हुआ है 9369044421। यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ गाइडेंस मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको बीएससी में कैसे टॉप करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।